नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो दुनिया है यह रहस्यों से भरा हुआ है और मानव रहस्य को जानने की इसकी जिज्ञासा सबसे अधिक होती है। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम तरह तरह के डिवाइस बनाते हैं। उसी में एक डिवाइस है टेलीस्कोप। अंतरिक्ष में क्या चल रहा है उसे समझने की हमारी जो एक जिज्ञासा होती है, टेलीस्कोप उसमें हमें मदद करता है उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं अल्मा टेलीस्कोप क्या है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। दरअसल इस टेलीस्कोप के अभी सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, उसे अपडेट किया जा रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो अल्मा टेलीस्कोप है इसे अटकामा टेलीस्कोप भी कहते हैं, इसके लोकेशन की वजह से अटकामा टेलीस्कोप। ठीक है, चूंकि ये अटकामा मरुस्थल में स्थित है, चिली यानी कि लैटिन अमेरिका में जो चिली देश है उसके उत्तरी भाग में अटकामा मरुस्थल है, वहीं पे यह जो टेलीस्कोप लगा हुआ है। हालांकि इसका ऑफिशियल नेम जो है, अभी हम और इस पे आपको बताऊं ऑफिशियल नेम, इस पे डिटेल से हम बात कर लेंगे। तो इसका ऑफिशियल नेम अल्मा टेलीस्कोप है, लेकिन मान लीजिए यूपीएससी में अटकामा टेलीस्कोप की चर्चा आ जाए तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने कहा कि इस टेलीस्कोप के सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज किया जा रहा है, इसके जो हार्डवेयर में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है, यानी कि इस टेलीस्कोप का ब्रेन चेंज होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और कुछ पढ़ के हमें लगता है कि जैसे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारे विचार बदल गए हों, यानी कि हमारे ब्रेन में कुछ बदलाव आया है विचारों में। ठीक वैसे ही जब एक डिवाइस है, उस डिवाइस के प्रोग्रामिंग में आप चेंजेस लाते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हैं, हार्डवेयर में बदलाव करते हैं, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए जिस भी काम के लिए वो बनाया गया हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो नया ब्रेन मिलने वाला है इसको, यानी कि इस अल्मा टेलीस्कोप को एक नया ब्रेन मिलने वाला है, इसकी तैयारी की जा रही है। इसी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए संस्कृति आईएएस एक ऑफर लेकर के आई है, उस ऑफर के बारे में जानकारी ले लीजिए। यह जो होली है, आप इस पे उत्सव तो मनाएंगे ही, गुलाल तो लगाएंगे ही, लेकिन आपकी खुशी को दोगुना करने के लिए संस्कृति आईएएस बहुत सारे कोर्सेज पर 50% तक की छूट लेके आई है। कोर्स कौन कौन सा है ये समझ लीजिए। जैसे कि लाइव कोर्स आप लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, पेन ड्राइव कोर्स लेते हैं या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेते हैं, डीएलपी कोर्स, इन सभी पर 50% तक की छूट आपको दी जाएगी। ऑफर की जो अवधि रखी गई है वह 1 से 10 मार्च तक रखा गया है, तो आप देर ना करते हुए अपने होली की खुशी को दोगुना करें और यह ऑफर लेकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति को और सुगम बनाएं। चलिए अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसी बात को लेकर के जर्नल साइंस मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट में बताया कि ये जो अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अल्मा कहा जाता है, इसका ये पूरा नाम है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, अल्मा कहा जाता है। ये जैसे मैंने कहा अटकामा टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट करने की बात की जा रही है, उसमें कुछ अपग्रेड किया जाएगा, उसे उसकी तैयारी की जा रही है। आप जैसे ये सीरीज ऑफ टेलीस्कोप जो देख रहे हैं, ये अटकामा मरुस्थल का ही दिखाया गया है। इस पर अब हम डिटेल से बात करते हैं और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। ऐसा बताया जा रहा है कि इस सुविधा को करने के लिए इसमें जो सॉफ्टवेयर चेंजेस किए जाएंगे या हार्डवेयर में बदलाव किया जाएगा, इसको पूरा अपग्रेड करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा। और ना सिर्फ 5 वर्ष का समय लगेगा, बल्कि $37 मिलियन की खर्च आ सकती है। तो अपने आप में यह काफी खर्चीला भी होगा। 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खर्च आएगा इसमें इस 5 वर्ष के अंदर। उसके बाद ये समझ लीजिए, यह टेलीस्कोप पहले से कहीं अधिक डेटा एकत्र करने और स्पष्ट चित्र को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। यानी कि टेलीस्कोप जो है, इसकी हम क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं। ये जो पिक ले रहा है उसकी क्लैरिटी को और हम एडवांस करना चाह रहे हैं, और फिर ये डेटा जो स्टोर करता है अंतरिक्ष से पिक लेकर के, गैलेक्सी का पिक लेकर के, तो उसको डेटा को स्टोरेज करने की भी हम क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं। यह काम इसके द्वारा हम करना चाह रहे हैं। अब देखिए, जैसा इसका लोकेशन मैंने बताया कि लैटिन अमेरिका का यह हिस्सा है, साउथ अमेरिका, और इसका जो ये चिली देश है, तो चिली के जो उत्तरी भाग है, ये जो चिली के उत्तरी भाग है,
यही पड़ता है अटकामा डेजर्ट और यहीं पर यह टेलीस्कोप लगाया गया है। यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहा जाता है, मतलब कि ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की बात करता हूँ। काफ़ी क्लीन इमेज भी ये देता है, काफ़ी महंगा है ये, और इसमें जो है इसे एरे कहते हैं, जैसा कि आपने पीछे भी देखा होगा, यहाँ इसका नाम था अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। तो एरे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंगल नहीं होता है, ध्यान रखना है, ये एक नहीं होता है, इसका सीरीज आप देखिए, एरे ऑफ वेरियस टेलीस्कोप, तो इसीलिए इसके नाम में एरे लगाया, और ये पूरा जोड़ के क्या हो गया, अल्मा। ठीक है, तो इस चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम अल्मा टेलीस्कोप के बारे में डिटेल से कुछ चीज़ों को समझते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। वह तो हो गया खबर कि क्या इसमें होने वाला है, अपडेट क्या सब होने वाला है। अब ये टेलीस्कोप क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, अल्मा जो है एक बहुत ही अत्याधुनिक टेलीस्कोप है, और यह किस लेवल तक जाके काम करता है इसे आप समझ लीजिए। यह मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने में सक्षम है। यानी कि ये जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर के लेवल तक जाकर के ये आकाशीय पिंडों का रिसर्च कर सकता है, उसकी स्टडी कर सकता है, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। टेलीस्कोप में 66 उच्च परिशुद्धता एंटीना लगे हैं। ये जो आप एंटीना देख रहे हैं इसकी बात की जा रही है, जो 16 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। तो इसका आप डिस्टेंस समझिए कि डिस्टेंस ही 16 किलोमीटर तक है। तो जब ये पिक लेता होगा तो कितना क्लियर इमेज आता होगा इस पे। इसके द्वारा लिए गए कुछ इमेज को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप उससे और आसानी से बातों को समझ जाएंगे। प्रत्येक एंटीना रिसीवर की एक श्रृंखला के साथ तैयार किया जाता है। ये इसके कुछ तकनीकी पहलू हैं, इसे आप समझ लीजिए। और प्रत्येक रिसीवर को देखिए, सबसे पहली बात, ये इसका जो प्रत्येक एंटीना होगा वह रिसीवर का एक सीरीज है, तो उस सीरीज के साथ उसे प्रिपेयर किया जाता है। और फिर उसके बाद दूसरी बात की जा रही है कि रिसीवर की बात की जा रही है, जो प्रत्येक रिसीवर को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर तरंग दैर्घ्य की एक विशिष्ट श्रेणी में ट्यून किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसका जो तरंग दैर्घ्य होगा उसकी एक विशिष्ट श्रेणी में ट्यून कर दिया जाएगा, ताकि इसकी जो क्लियरिटी हो या जो काम कर सके, इसकी काम करने की उत्कृष्टता बढ़ जाए। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ बात आती है कि अल्मा का संचालन कौन करता है। देखिए, चूंकि यह इतना महंगा है, बड़ा है, और इसके देख रेख में भी काफ़ी खर्चे आते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई एक देश या कोई एक संगठन के द्वारा यह संभव नहीं था। इसीलिए कई संगठन इसको लेकर के आगे आए। 2013 में यह पूरी तरह से काम करना शुरू किया। ध्यान रखना है कि 2011 में ही यह सेटअप तैयार हो गया था, लेकिन यह काम करना 2013 से शुरू करता है। इस रेडियो टेलीस्कोप को कुछ संगठनों ने मिलकर के तैयार किया, उसमें समझ लीजिए। पहला तो अमेरिका का नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी की बात की जा रही है, यानी कि NRAO एक संगठन ये। दूसरा नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान, तो दूसरा देश यहाँ जापान, और उसका संस्था यह है NAOJ। तीसरी ये यूरोपियन की बात की जा रही है, यूरोपियन कंट्री जो है उनकी बात की जा रही है। तो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी यानी कि ESO द्वारा डिजाइन, नियोजित और निर्मित किया गया। ये इन्होंने 3 काम किया। सबसे पहले उसका डिजाइनिंग तैयार किया उसका, फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग उसकी की गई, और उसे जो प्लांटेशन किया गया, उसे जो सेटअप लगाया गया, ये 3 संगठन के द्वारा किया गया। अब इसे कुछ देशों के द्वारा संचालित किया जाता है। संचालित करने वाले देशों में है USA एक आ जाता है, और यूरोप के 16 देश आते हैं। कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चिली के बीच साझेदारी के तहत यह पूरा संचालित होता है, इसका काम काज देखा जाता है। अब समझ लीजिए, अल्मा चिली के अटकामा मरुस्थल में क्यों स्थित है। प्रश्न तो ये होता है कि उसे थार मरुस्थल में भी लगा दिया जाता, सहारा मरुस्थल में भी लगा दिया जाता, लेकिन ये अटाकामा मरुस्थल में ही क्यों, ये एक वाजिब प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। यह जो है चिली के अटाकामा रेगिस्तान में चाजंग तोर पठार पर समुद्र तल से 16,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जो पहली लाइन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ फैक्ट हैं इसमें, इसको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज जो है, देश कौन सा हो गया, चिली, यानी कि लैटिन अमेरिका का यह चिली देश हो गया। मरुस्थल कौन सा हुआ, अटाकामा डेजर्ट, यानी कि चिली का जो ये उत्तरी भाग पड़ता है, यहाँ यह डेजर्ट पड़ता है। उसके बाद यहाँ एक पठार है जिसका नाम है चाजंग तोर पठार, और
सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जो इस प्रश्न का एक जवाब भी होगा कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह 16,570 फीट की ऊंचाई पड़ती है यहाँ पे। अब आप समझ लीजिए कि समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई, अब अपने आप में ही समझ सकते हैं कितनी ऊंची जगह है। इसीलिए यहाँ इसे स्थित किया गया है ताकि यहाँ से इसकी क्लियरिटी अच्छे से आ पाए पिक की। दूसरी और बातें हैं कि एक तो हो गया समुद्र के सतह से अधिक ऊंचाई, दूसरा कम आर्द्रता यहाँ होता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ एक आइडियल लोकेशन मिलता है इस टेलीस्कोप को लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ न्यूनतम वायुमंडलीय हस्तक्षेप होता है, यानी कि वायुमंडल में जो बदलाव आते रहता है विभिन्न भौगोलिक क्रियाओं के वजह से, उसका हस्तक्षेप इस क्षेत्र में बहुत कम पड़ता है। और यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर यह टेलीस्कोप को लगा दिया जाए तो यह अपना काम बहुत आसानी से कर सकती है, क्लीन इमेज भेज सकती है, डेटा को अच्छे से स्टोर कर सकती है, यह सब काम हो सकता है। इसके अलावा यह रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, जिससे यहाँ अधिकांश रातें बादलों से मुक्त होती है। और बादलों से मुक्त अगर रातें होगी तो क्या होगा, प्रकाश विकृत नमी से मुक्ति मिली, यानी कि फ्री ऑफ लाइट डिस्टॉर्टिंग मॉइस्चर, यानी कि इस जगह पर यदि मॉइस्चर होता है तो टेलीस्कोप जो इमेज ले रही है वह इमेज बहुत क्लियर नहीं आएगी। तो यहाँ यह स्थिति नहीं बनती है, इसीलिए यह ब्रह्मांड की जांच के लिए, खोजबीन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक बहुत आइडियल लोकेशन हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। अब आता है कि इसकी उपयोगिता क्या है। ये जो अल्मा टेलीस्कोप है क्यों हमारे लिए इतना उपयोगी है। देखिए, धूल के बादलों में भी यह स्पष्ट चित्र ले सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसका जो लोकेशन है वही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो ऊंचाई पर स्थित है, तो इसके वजह से यह क्या है कि धूल के बादल भी होगा अगर, तब भी वहाँ बहुत क्लियर इमेज लेकर के ये हमें दे सकती है, डेटा ये दे सकती है। यह खगोलविदों को दूरवर्ती आकाश गंगाओं और तारों की जांच करने में मदद भी करती है। ऐसी आकाश गंगाएं, गैलेक्सी जो बहुत दूर हमसे स्थित है, लेकिन इसकी इतनी क्षमता है कि वहां तक ये पहुंच के हमें क्लियर इमेज दे सके, ताकि जो खगोलविद हैं वो अच्छे से रिसर्च कर सके उन सभी चीज़ों पे। और इसमें मौजूद असाधारण संवेदनशीलता इसे अत्यधिक धुंधले रेडियो संकेतों को पता लगाने में भी सक्षम बनाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्मा ने अभी तक क्या कुछ खोज करके हमें दिया है, कौन कौन सी चीज़ों की तस्वीर हमें दी है, इसके वजह से हम क्या क्या जान पाए हैं, इसे समझिए। देखिए, वर्ष 2013 में स्थापित होने के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2011 में यह सेटअप हो चुका था और 2013 में यह काम करना स्टार्ट किया है। तो 2013 में जब यह काम करना स्टार्ट हुआ तो इसके द्वारा स्टार बर्स्ट आकाश गंगाओं की खोज की गई। अब स्टार बर्स्ट गैलेक्सी क्या होता है इसे समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से स्टार फॉर्मेशन होगा, इस गैलेक्सी में बहुत तेज़ी से स्टार फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और बहुत कम समय में अधिक स्टार फॉर्म हो जाता है। तो जब भी, अगर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, स्टार बर्स्ट गैलेक्सी की बात की जा रही है, तो जब भी एग्जाम में ये चीज़ आ जाए, इन 3 पॉइंट में ही आपका काम चल जाएगा। तो स्टार बर्स्ट गैलेक्सी में 3 बात क्या क्या है, यह बहुत तेज़ी से स्टार फॉर्मेशन इसमें होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी और कम समय में बहुत अधिक जो है स्टार फॉर्म होगा। तो एक बात तो ये है, इसकी खोज की इसने। दूसरा, ये नई खोजी गई आकाश गंगाएं दर्शाती हैं कि आज की सबसे जो विशाल आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं, वह अपने युवा अवस्था में, यौवन अवस्था में किस तरह से दिखती होगी। तो उसको स्टडी करके हमारे जो खगोलविद हैं वो अंतरिक्ष के बारे में और समझ सकते हैं, गैलेक्सी के नेचर को अच्छे से और समझ सकते हैं। वर्ष 2015 में इस टेलीस्कोप का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिकों को आइंस्टीन रिंग के बारे में निरीक्षण करने में मदद किया था। ये है आइंस्टीन रिंग, आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प इमेज इसने और दिया, इस अल्मा टेलीस्कोप ने हमें वो दिलचस्प इमेज जो दिया गया था दुनिया में, इसे आप नोट कर लीजिए। ये है मई 2022, यानी कि हाल ही में ही हमें प्राप्त हुआ फर्स्ट इमेज इसने दिया हमें, पहली तस्वीर किसकी, तो मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी जो होता है, इसके सेंटर में आप इसे देख सकते हैं, तो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जो
है और ये गैलेक्सी हो गया मिल्की वे का, तो सुपर मैसिव ब्लैक होल का ये हमें इमेज देता है। तो ये तस्वीर काफ़ी खूबसूरत है, पहला इमेज इसने दिया था, हम इसके बारे में अब बहुत स्टडी हो रही है, लोग बहुत उत्सुक हैं। तो आप भी ये बताइए कि आप इस टॉपिक को लेकर के कितना उत्सुक हैं, इस अल्मा टेलीस्कोप के बारे में और क्या आप जानते हैं, आपको क्या लगता है कि यह टेलीस्कोप हमारे खगोलविदों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। उससे पहले एक बात और बताऊं कि इंडिया में भी इस तरह के टेलीस्कोप मौजूद है हमारे पास, और यह पुणे में है। हालांकि उसकी क्षमता इतनी नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि लोकेशन भी उसको वैसा नहीं मिला है, तो उसकी क्षमता नहीं है पुणे स्थित टेलीस्कोप की, वहाँ भी लेकिन एक सीरीज है, एरे है। लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप पुणे स्थित जो टेलीस्कोप हैं उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नहीं तो आप उसके बारे में स्टडी कीजिए और फिर हमें बताइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।